जी दोस्तों नमस्कार। मैं टुनटुन राय आपके सामने एक दूसरी फसल नई फसल आपके समक्ष रख रहा हूँ। ये कालमेघ है। कालमेघ ऐसे आप जानते भी होंगे, जिसे एक देहाती में लोग चिड़ैता के नाम से भी जानते हैं। तो आज मैं इस फसल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसको कैसे लगाने का विधि है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये आपको एक नर्सरी के तौर पे तैयार करके बीज को, जैसे हम लोग तम धान का बिचड़ा हो गया, मिर्च का बिचड़ा हो गया, गिरा के इसको पौधा तैयार करके, जैसे मिर्च की पौधा को प्लांटेशन करते हैं या धान को प्लांटेशन करते हैं, जस्ट लाइक कालमेघ को भी हम उसी तरह नर्सरी पहले तैयार करेंगे। नर्सरी तैयार करने के बाद आपको 40 से 45 दिन के बाद 6 इंच का जब ये प्लांट हो जाए तो 1 बाई 1 फीट की दूरी पे क्रमबद्ध में इसको लगाई जाती है। इस फसल का जो है ये पूर्ण रूपेण ये भी सेफ है, क्योंकि ये जानवर से तो जो भी आप फसल हम आपको बताएंगे वो सब आपको जानवर से सेफ ही बताएंगे, मतलब जानवर से कोई नुकसान नहीं है। 1 बाई 1 फीट पर जब इसको लगाते हैं, और लाइनिंग में लगाने का मेन मकसद है कि जब उसमें खरपतवार आते हैं तो उसको जो है वीडिंग करने में, मतलब निकालने में आपको सहूलियत होती है, आसानी से हो और अच्छी तरीक़ा से जब ग्रोथ करता है तो ये आपको तैयारी होने में सुविधा हो जाती है। और इसका पूरा पंचांग बिकता है कि ज़मीन पर से इसको जब तैयारी हो तो कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद जैसे हम लोग चारा कल से कुट्टी को काटते हैं, उसी तरह इसको भी कटिंग करके सुखा दीजिए और ये पूरा पंचांग तैयार है बिक्री के लिए। उस पीरियड में आप बेच सकते हैं। इसका एक रेट मिनिमम प्राइस है, जो आपको जब माल तैयार होगा तो उसको बता दिया जाएगा कि क्या रेट है सो। और अच्छा है इसका भी, इससे भी लोग लगा के लाखों की कमाई कर रही है किसान जो है सो। और एक दूसरी विधि छींट पर भी लगाई जाती है। तो छींट पर लगाने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा मेरे किसान भाइयों, कि आपकी ज़मीन में जंगल का क्या रेशियो है, मतलब जंगल मतलब किस टाइप से है, जंगल का क्या है, कि बारिश के खरीफ सीजन में ये लगाई जाती है, बारिश के सीजन में लगाई जाती है। तो ये ध्यान में रखना होगा कि आपके जो इस ज़मीन में लगाना चाह रहे हैं उसमें जंगल का मात्रा कम हो, तब आप उसमें छींट पर लगा सकते हैं। अगर जंगल अधिक उगता है तो उसमें आप छींट पर नहीं लगा सकते हैं। आप उसको नर्सरी तैयार करके आपको उसको लाइन में लगा सकते हैं, पंक्तिबद्ध लगा सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको खरपतवार निकालने में सहूलियत हो और पौधे को भी ग्रोथ में सुविधा हो जाए। ये आपको 90 दिन की फसल है। ये जुलाई में लगाई जाती है, जुलाई के लास्ट तक लगाई जाती है, आपको अक्टूबर से नवंबर के बीच में तैयार हो जाती है। उस पीरियड में आप इसको कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद इसको चारा कट से कटिंग करके आप इसको सुखा दीजिए। सूखा हुआ मटेरियल जो है सो बिक जाती है। जी, गुड। जी, इस फसल को एक गुण के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। ये कालमेघ जो है से दरअसल आपके लिवर टॉनिक के रूप में उपयोग में आती है। आप जानते हैं कि आप लिवर से संबंधित जो भी समस्या है, उसको ये दूर करने का काम करती है। और बुखार आ जाती है और बुखार छोड़ नहीं पाती है जल्दी, तो उसमें भी ये बेहतर कारगर है। जब बुखार अगर नहीं उतर पाए तो आप इस कालमेघ का जो है उपयोग ले सकते हैं। उपयोग उसमें इस तरह लिया जा सकता है कि उसकी डंठल को आप जो है सो तोड़ के, या कटा हुआ पंचांग मिलता है तो इसको पानी में डुबो के छोड़ दीजिए। लगभग 8 से 10 घंटा जब ये पानी में फूल जाए तो इसको छान के उस पानी को आप पी सकते हैं, है ना? 1 से 2 दिन जब आप पिएँगे तो इससे आपका बुखार दरकिनार हो जाएगी, यानी बुखार छूट जाएगी। किसी भी तरह भयानक से भयानक बुखार को छोड़, इससे मतलब बचाव हो जाता है शरीर को। और लीवर के लिए भी ये कारगर है। इसलिए आप लोग इस फसल की तरफ अपने मन को घुमाएँ, इस फसल को करें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।